प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 अध्याय 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो पाठ का नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। यहाँ पर आप देख सकते हैं कचरे की जो ढेरी है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। इस ढेरी में से आपको जो पहली गतिविधि में तुमने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का कचरा पड़ा हुआ देखा होगा। इस आधार पर नीचे दी गई सारणी को भरो। कारखाने से निकलने वाले कचरे का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं अंडरलाइन करके आपको बता देता हूँ। जहरीली गैस, धुआं, गंदा पानी। होटल से निकलने वाले को आपको लिखना है गंदा पानी हो सकता है, खाद्य पदार्थ के छिलके रेपर हो सकते हैं। पाठशाले से टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्कुट के रेपर, कागज़ हो सकते हैं। घर से निकलने वाला रसोई घर के सब्जी छिलके, सिंक का गंदा पानी हो सकता है। अस्पताल से निकलने वाला कचरा, शौचालयों का गंदा पानी, सिरंज, सुई, प्लास्टिक के रेपर्स हो सकते हैं। सब्जी बाजार में गली सड़ी सब्जी हो सकती है, छिलके हो सकते हैं, गले सड़े फल हो सकते हैं। तो ये आप अपनी कार्यपुस्तिका में लिख लेंगे। अपने हिसाब से आप जो नोट करोगे वो खुद अपनी तरफ से कुछ लिख सकते हो जो आपने देखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन स्थानों से निकलने वाले कचरे को सारणी के अनुसार अलग अलग करो। तो प्यारे बच्चों, कचरा जो होता है वो जिसे गलाया जा सकता है उसे जैविक कचरा कह सकते हैं, जिसे गलाया नहीं जा सकता उसे अजैविक कचरा कहते हैं। तो एक तरफ हम लिखेंगे जैविक कचरा। तो जैविक कचरे में मैंने यहाँ पर लिखा है सब्जी, फलों के बचे अवशेष, पका व अधपका खाना, चाय की पत्ती, वृक्षों की पत्तियाँ, कागज, लकड़ी, चमड़ा, घास, मवेशियों का गोबर। और अजैविक कचरे में मैंने यहाँ पर लिखा है, इधर देखो, कांच की बोतलें, धातु के डिब्बे, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक थैलियाँ, कीटनाशक, कृत्रिम रेशे, पेय पदार्थों की प्लास्टिक बोतल, रेपर इत्यादि। आप इसको अपनी कार्य पुस्तिका में लिख सकते हैं। आगे है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प कोष्ठ में भरें। तो पहला है प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ने कहते हैं प्रदूषक। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे खाद बनाने के लिए कौन से केंचुए का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, खाद बनाने के लिए लाल केंचुए का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। केंचुए की सहायता से निर्मित खाद को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्मी कंपोस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका बिल्कुल सही है। प्रकृति में अपघटक जो होते हैं, वो होते हैं जीवाणु, कवक, उपरोक्त दोनों वायरस। तो प्यारे बच्चों, दोनों होते हैं कवक और जीवाणु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ पदार्थों को विगलित व खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। वह केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि का नाम जो है उसे क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो ये आप अपनी पुस्तक में से देख करके साफ लाइन लिखी हुई है, आपने पढ़ते समय इसकी परिभाषा अंडरलाइन भी की होगी, वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। केंचुए में ऐसी क्या विशेषता है कि केवल इसे वर्मी कंपोस्टिंग के लिए में लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, लाल केंचुए के दांत नहीं होते, इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे गिज्जड़ कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इसकी सहायता करती है। यह एक दिन में शरीर के अपने जो वजन है उसके बराबर आहार लेता है और उसको पचा जाता है और खाद में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो आगे है कुछ कचरा ऐसा होता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, इसे तुम अक्सर कबाड़ी को बेच देते हो, आपके घर में भी बेचते होंगे। तुम अपने साथी के साथ आपस में चर्चा के जरिए एक सूची बनाओ जिसमें कबाड़ी को दिए गए जाने वाला सामान हो। तो आप अपने घर के कूड़े कचरे का आप ऐसा एक सूची या एक ऐसा नोट तैयार कर सकते हैं जिसमें कुछ ऐसा कचरा हो जो आप कबाड़ी को बेचते हो। आगे है गतिविधि 2। तुम्हारे घर में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनमें तुम रद्दी वाले को दे देते हो। उन वस्तुओं में से उपयोगी चीज़ें बना सकते हो। तुम अपना दिमाग चलाओ और कबाड़ से कुछ बढ़िया चीज़ बनाकर उसका चित्र बनाओ। तो प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में कोई अगर इस तरह का आइडिया हो कबाड़ से, तो यहाँ चित्र आप बना सकते हो। और इसको बनाने के लिए तुम क्या क्या लिख सकते हो, जैसे शादी के कार्ड लेकर उससे बधाई पत्र बना सकते हैं। कास्ट, लुगदी, कास्ट यानी लुगदी का मतलब लकड़ी, जो कागज़ होता है उसको गलाकर उससे अनेक उपयोगी वस्तुएं बना सकते हैं। फूल प्लास्टिक की बोतलों से हमें बना सकते हैं। आगे है गेहूं तथा धान की फसल को कंबाई से कटवाने के बाद उसके अवशेषों का निपटान कैसे करना चाहिए जिससे आसपास के वातावरण को या कोई हानि न पहुंचे। तो प्यारे बच्चों,
गेहूं तथा धान की फसलों के अवशेषों को न जलाकर उनको विगलित कर हम खाद बना सकते हैं, यानी उसको गलाकर हम खाद तैयार कर सकते हैं। हमको उनको जलाना नहीं है, जलाएंगे तो धुआं होगा, वातावरण प्रदूषित होगा। ठीक है, आगे है निम्न कथन लाल केंचुए के विषय में पढ़कर सही व गलत का निशान लगाइए। तो लाल केंचुए को भोजन में अचार की जरूरत होती है, बिल्कुल नहीं होती, तो गलत है। लाल केंचुए के लिए मिट्टी 30 सेंटीमीटर गहराई के गड्ढे की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल सत्य है, आप इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। आगे है लाल केंचुए के बक्से को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां सीधी धूप पड़ती हो, बिल्कुल गलत है, सीधी धूप न पड़े वहां रखना है, तो ये गलत है। लाल केंचुए में गिज्जट नामक विशेष संरचना होती है जो भोजन पीसने में इसकी मदद करती है, बिल्कुल सही बात है। लाल केंचुए बहुत गर्म या ठंडे वातावरण में जीवित रह सकते हैं, ये भी बिल्कुल गलत बात है, नहीं रह सकते। आगे लाल केंचुए को अच्छी तरह देखभाल करने पर 1 माह में इसकी संख्या दुगनी हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। इन्हें जीवित रहने के लिए नमी की आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है। इन गड्ढों का 3-4 सप्ताह के अंतराल में अवलोकन करना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। आगे है प्लास्टिक एक ऐसा कचरा है जिसका निपटान करना बहुत ही मुश्किल काम है। कचरे में फेंकी गई प्लास्टिक की थैली को कई बार पशु निगल जाते हैं, उनकी मृत्यु का कारण बन जाती है, बिल्कुल ऐसा होता है। हम क्या करते हैं, घर का कूड़ा करकट उस प्लास्टिक की थैली में बंद कर बाहर फेंक देते हैं, पशु जो होते हैं नादान उसको निगल जाते हैं और उसके आहार नाल के अंदर उसको पचा नहीं सकते, उसकी मृत्यु हो जाती है। गतिविधि आओ चर्चा करें, समूह में या अपने बड़ों से चर्चा करें। कचरे का निपटान करना केवल सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? जी नहीं है, प्रत्येक नागरिक और क्षेत्र के निवासी की जिम्मेदारी है कि अपने रहने के स्थान के आसपास की सफाई सुनिश्चित करे, यानी सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। आगे कचरे के निपटान के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का कम से कम प्रयोग करना है, यानी ऐसे पदार्थ जो गलते नहीं है उनका कम से कम प्रयोग करना है हमें। अगर हमने प्रयोग कर भी लिया तो ऐसे पदार्थों का प्रयोग करना है कि उनका पुनः चक्रण हो सके। फिर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की खाद बना सकते हैं हम। आगे पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से हम किन प्रकार के नुकसानों का सामना कर सकते हैं, तो नंबर ए है नाले व नलियों में रुकावट पैदा हो सकती है। प्लास्टिक थैलियाँ पशुओं के निगल जाने से मृत्यु का कारण बन सकती है। प्लास्टिक गर्म करने से जलाने पर हानिकारक गैसें निकलती हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ पैक भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। आगे है तुम पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं, तो पॉलीथीन की थैली का कम उपयोग करें, कागज़ के थैले का प्रयोग करें, दुकानदार से कागज़ के थैले को मांगें, कपड़े का बैग बाजार में साथ लेकर के जाएं। आगे है मोहल्ले की जांच, घर से बाहर खेलते समय देखकर बताओ कि तुम्हारे पास के क्षेत्र या मोहल्ले में कचरे का निपटान कैसे किया जाता है। तो हो सकता होगा मोहल्ले का जो कचरा है वो जो कचरा बीनने वाले कचरा इकट्ठा करने वाले वो एक जगह पर इकट्ठा कर जाते हो, तो आप अपना सुझाव दे सकते हो उसमें क्या बदलाव करना चाहिए। तो मेरा सुझाव ये है कि कचरे को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अलग अलग बांटना चाहिए। जो जैव निम्नीकरणीय है उसको बराबर क्षेत्र में डालना चाहिए, तो उससे खाद तैयार हो जाए, और अजैव निम्नीकरणीय है उसमें से हमें ऐसा कचरा अलग करना है जिसका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। आगे याद रखो 4R 4R को तुम अपनाओ, कचरे से छुटकारा पाओ। रिफ्यूज, पहले तो क्या करेंगे, इस ऐसे पदार्थों को उपयोग करने से मना करेंगे और फिर उसका उपयोग कम करेंगे अगर करना भी पड़े तो। फिर अगर उपयोग कर भी लिया तो हम जैसे प्लास्टिक की थैली लिया धो करके उसको दोबारा से काम में ले सकते हैं, पुनः काम में लो, और काम में ले भी ली बिल्कुल ख़राब हो गई तो उसका रिसाइकिल बिन को पुनः चक्रण करो। ये 4R का सिद्धांत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने में। तो ये था आज की क्लास में अध्याय 16 कार्य पुस्तिका के प्रश्नों के हल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।